भारत में सोने की कीमतों ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और लगातार सोने की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। 10 ग्राम सोना 1,21,000 को भी पार कर गया है और यही आंकड़ा अब आम लोगों से लेकर बाजार के बड़े जानकारों तक सभी को चौंका रहा है। सोना, जिसे हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जा रहा है, अब सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महंगाई, वैश्विक अस्थिरता और निवेश की रणनीति का बड़ा प्रतीक बन चुका है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो सोने की कीमतों की यह रफ्तार और भी हैरान करती है। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सोने की कीमतों को लेकर ही और इस उतार चढ़ाव को लेकर और सही समय को लेकर कि क्या सही समय होगा सोने की खरीदारी को लेकर। फोर्ब्स इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक अगर बात साल 2000 को लेकर करें तो 10 ग्राम सोने की कीमत महज 4400 रुपए थी। यानी उस दौर में मध्य वर्ग के लिए सोना खरीदना आज की तुलना में कहीं आसान था। इसके बाद 2010 में सोने की कीमत 20,778 रुपए तक पहुंच गई और 2020 आते आते यही सोना जो है वो 50,151 रुपए पर पहुंच गया। लेकिन असली छलांग पिछले 5 सालों में देखने को मिली है, जब सोना 1 लाख के आंकड़े को पार करता हुआ 1,21,000 रुपए तक पहुंच गया है। सवाल है कि आखिर सोने की कीमतें इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं और क्या यह सिलसिला यहीं थमेगा या आगे भी जारी रहेगा। जानकारों का मानना है तो इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। दुनिया भर में भू राजनीतिक तनाव, युद्ध की आशंका, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता और डॉलर की चाल, इन सब ने मिलकर निवेशकों को सोने की ओर मोड़ा। जब शेयर बाजार का अन्य निवेश विकल्प जोखिम भरे लगने लगे तो सोना सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। इसके साथ ही यह भी कहा गया, भारत जैसे देश में सोने का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी कीमतों को सहारा देता है। शादी ब्याह और त्योहारी सीजन में सोने की मांग अचानक बढ़ जाती है। अक्षय तृतीया, धनतेरस और शादियों के महीनों में लोग कीमत की परवाह किए बगैर सोना खरीदते हैं, क्योंकि इसे शुभ और दीर्घकालिक निवेश माना जाता है। यही वजह है कि जानकारों का कहना है कि भारतीय बाजार में सोने की मांग इतनी मजबूत है कि कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम दिखती है। हालांकि यह भी सच है कि इतनी ऊंची कीमतों पर आम उपभोक्ता पर दबाव बढ़ा है। गहनों की खरीद में कमी देखी जा सकती है और लोग हल्के वजन के गहनों का या फिर डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके निवेश के लिहाज से सोने पर भरोसा अभी टूटा नहीं है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिरता पूरी तरह वापस नहीं आती, तब तक सोने की कीमतों में बड़ी राहत की उम्मीद करना मुश्किल है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सोना नई ऊंचाइयों को छूता है या किसी स्तर पर कीमतें स्थिर होती हैं। फिलहाल संकेत यही है कि सोना न सिर्फ चमक रहा है, बल्कि निवेशकों के भरोसे पर भी खरा उतर रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि आम आदमी इस महंगे होते सोने के साथ कैसे तालमेल बिठाएगा और क्या भविष्य में यह चमक कुछ फीकी पड़ेगी या और तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम वैश्विक हालातों को लेकर बात करें तो जो वैश्विक हालात बने हुए हैं वो हालात कहीं से कहीं तक इस ओर इशारा नहीं करते कि सोने की कीमतें कम होती नजर आएंगी, क्योंकि जानकारों का, अर्थशास्त्रियों का लगातार यही कहना है कि सोने की कीमतें और चांदी की जो कीमतें हैं वो आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इनकी मांग बढ़ रही है और सोने का भंडारण जो विकासशील देश हैं उनके द्वारा ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा निवेश है जो सॉलिड है। तो ऐसे में सोने की मांग भी काफी ज्यादा इस वक्त बढ़ने लगी है। अब देखने वाली बात यहां पर यही होगी कि किस तरीके से सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है और इस गिरावट का मुख्य कारण क्या होगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।